हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे रोशन एके में। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो इसमें हमने अब तक 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, इसमें हमारे कुछ कंटेंट्स दिए हुए हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, कनेक्शंस ऑफ रजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास में, जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड में, आज के हमारे न्यू जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हमारे डे टू डे लाइफ में। तो वी डिपेंड ऑन इट। हम सबके सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड है। जैसे कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन अवर डे टू डे लाइफ, जैसे हमारे दिन भर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे हमें मोबाइल्स में कुछ काम हो, हमें कंप्यूटर्स में काम हो, ऑफिस जाना हो, अगर हमें ट्रेन से कहीं जाना हो तो ट्रेन में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हमारी जितनी भी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो सब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंड है। In order to avoid the inconvenience faced due to failure of power supply। तो दोस्तों, इनकन्वीनियंस मीन्स क्या होता है, प्रॉब्लम्स। और तो हमें क्या बोला है, हमें उन चीज़ों से बचना है। अवॉइड मीन्स बचना है, हमें बचना है उन प्रॉब्लम से जो हमें पावर सप्लाई ना मिलने पे मिलेगी। मतलब हमें जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो हमें उन प्रॉब्लमों से कैसे बचेंगे, जब लाइट नहीं होगी। सपोज़ हमारे घर पे लाइट नहीं है, अभी हमें ऑफिस का काम करना है, नहीं तो हमें कुछ पढ़ाई करनी है मोबाइल से, और हमारे पास बिजली नहीं है, हम मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एक जनरेटर का यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिव, जिसमें हमारे जो करंट है वो ऑटोमेटिक तैयार होती है। जैसा आप गाँव में, विलेजेस में आप जाते होंगे मैरिजेस में, तो वहाँ पर देखो पीछे एक बड़ी सी गाड़ी रहती है जनरेटर, जो काफ़ी साउंड क्रिएट करती है। वो ऑटोमेटिक मशीन रहती है जो करंट प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो वैसे ही दोस्तों, अगर सपोज़ हमारा बैंक है, हॉस्पिटल है, ऑफिस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, तो ये सब इतनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, यहाँ पे बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ काम हो ही नहीं सकता। ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंड होती है। सपोज़ अगर यहाँ पर लाइट चले जाती है तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर क्या है दोस्तों, एक आर्टिफिशियली मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर रनिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्यूरेंसेस। अब दोस्तों, फ्यूरेंसेस मीन्स क्या होते हैं, भट्टियाँ। जैसे भट्टी होती है ना, जहाँ पर लोहा पिघलाया जाता है, आयरन्स को शेप दिया जाता है, तो ऐसे टाइप की चीज़ें उनका कहते हैं भट्टी। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर रनिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्यूरेंस, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी रिलेटेड चीज़ अगर हमें यूज़ करनी है और उसको बनाना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक मोटर, अब इलेक्ट्रिसिटी हमारा इलेक्ट्रिक मोटर में भी यूज़ होता है दोस्तों, जैसे हमारा पानी का मोटर होता है। फिर सर्वल अदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन इंडस्ट्रीज। फिर डोमेस्टिक एप्लीकेंस लाइक द फ्रिज। अब डोमेस्टिक एप्लीकेंस दोस्तों, जैसे हमारी जो घरेलू चीज़ें होती है ना, जैसे फ्रिज हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, फिर मिक्सर, फैन, वॉशिंग मशीन जिसमें हम कपड़े धोते, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर एक्सेट्रा हेल्प अस बाय सेविंग टाइम एंड लेबर्स। तो ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये सब के सब किस पे वर्क करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे। और ये सारी चीज़ हमारे टाइम बचाती है और हमारा बहुत सा वक्त भी बचाती है। ऑल दिस डिवाइस कैन नॉट बी रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। और सारे ये फ्रिज, इलेक्ट्रिक ओवन, मिक्सर एक्सेट्रा, ये सब के सब हमारा बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क नहीं करेंगे। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट सम एनिमल्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ठीक सुना आपने दोस्तों कि एनिमल्स भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं एक छोटा सा, कि एनिमल्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्यों करते हैं। फिशेस सच एज एल्स यूज इलेक्ट्रिसिटी टू कैच देयर प्री एंड ऑल्सो फॉर सेल्फ डिफेंस। तो दोस्तों, आपने सुना होगा एक फ़िश है जिसका नाम एल्स है, तो आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पर, कि जो ये फ़िश है वो क्या करती है, वो अपने बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, उनके पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ 2 चीज़ों के लिए करती है। एक तो वो अपना शिकार तय करने के लिए, शिकार को पकड़ के खाने के लिए उसे बिजली का झटका देती ताकि वो सामने वाला शिकार मर जाए और वो उसे खा सके।
या फिर अगर उससे किसी दूसरे एनिमल से उसको डेंजर है और उसको खतरा है तो वो क्या करती है, उसे अपने बचाव के लिए उसे बिजली का झटका देती है ताकि वो बच जाए। तो वैसे ही दोस्तों एक और एग्जांपल है, द लाइटिंग दैट स्ट्राइक द अर्थ इज़ एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, द लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब हमारे जो बारिश का मौसम होता है दोस्तों, आपने देखा होगा आसमान में बहुत सारे बादल होते हैं, तो जब वहाँ पर बिजली कड़कती है तो वो बिजली डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आके गिरती है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट वी कुड कलेक्ट एंड स्टोर दिस इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम क्या इस जो हमारी जो बिजली है जो आसमान से गिर के ज़मीन पे अर्थ पे आती है, क्या हम उस इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करके स्टोर कर सकते हैं एक जगह पे? हाँ दोस्तों ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हमने ऐसी बहुत सी मशीनें बनाई है जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर और कलेक्ट करती है। बट जो ये जो लाइटिंग ऑफ द स्ट्राइक है, जो बादलों से जो बिजली गिरती है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होती है, तो उससे अब तो ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी जो उसे स्टोर कर सके। अभी नेक्स्ट हमें क्या बोला है, यू मच हैव सीन अ वाटरफॉल विच वे डज द वाटर फ्लो। अभी आपने वाटरफॉल देखा होगा दोस्तों, हमारा झरना, पानी का झरना, तो वो कैसे होता है, जो वाटरफॉल वो किस तरीके से फ्लो होता है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हमें वाटर फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, जनरेट करना है, तो वाटर हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। तो वाटर का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं दोस्तों, वो चीज़ को हम एक बार देख लेते हैं। वाटर इज़ रिलीज फ्रॉम अ डैम एट अ हायर लेवल एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट्स फॉल्स टू अ लोअर लेवल। तो दोस्तों डैम मतलब हमारा क्या होता है, एक बड़ा सा तालाब होता है जहाँ पर हम एक बड़ी सी वॉल तैयार करते हैं जो सारे पानी को स्टोर करके रखती है एक जगह। ये हमारा क्या है, वाटर है दोस्तों, और यहाँ पे ये क्या हमारा वॉल है। तो ये वॉल क्या करती है, ये सारे पानी को कलेक्ट करके रखती है। तो अब हम क्या करेंगे कि डैम के यहाँ से एक छोटा सा स्पेस से होल कर देंगे, तो इसमें से क्या होगा, पानी बाहर की तरफ आने लगेंगे। तो ये पानी बाहर की तरफ आएगा, तो वही बोला है वाटर इज रिलीज फ्रॉम अ डैम। वाटर को हमने रिलीज़ किया, यहाँ से हमने एक छोटी सी जगह से पानी को छोड़ दिया है। तो क्या हो रहा है, वो हमारा जो वाटर है वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है। अब लोअर लेवल क्या है दोस्तों, हमारा ये नीचे साइड है, और हाई लेवल क्या ऊपर साइड है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा हमने वाटर को रिलीज़ किया और वो फ्लो होके ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, लोअर लेवल पे आ रहा है। तो अब लोअर लेवल पे क्यों आ रहा है दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारे अर्थ में ग्रेविटी फील्ड होती है, ग्रेविटी होती है। तो ग्रेविटी की वजह से हमारा जो पानी है वो नीचे की तरफ गिरता है। अब इसमें हमें देखना क्या है, हैज़ वी नो, हमें पता है जैसे कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ 2 पॉइंट्स। तो दोस्तों इसमें क्या बोला है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, मतलब जो हमारे पानी का जो डायरेक्शन है हाई लेवल टू लोअर लेवल, वो कौन से डायरेक्शन में है, वो दोस्तों ये डायरेक्शन में, हाई लेवल टू लोअर लेवल के डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन हमारा किस पे डिपेंड है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो है पानी का वो 2 पॉइंट्स पे। ये फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट, और ये जो है दोस्तों ये है सेकेंड पॉइंट। ये दोनों पॉइंट के बीच में हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। वैसे ही डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द 2 पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी कुछ ऐसी ही दोस्तों, वो दो लेवल पॉइंट्स से डिसाइड होता है, हायर लेवल लोअर लेवल। इलेक्ट्रिसिटी भी दोस्तों हमारी हायर लेवल टू लोअर लेवल ही फ्लो होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, तो इसको हम डिटेल में आगे जाके स्टडी करेंगे एक एग्जाम्पल से। एक एक्सपेरिमेंट हमने रखा है, पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें हम देखेंगे कि क्यों वाटर हमारा हाई लेवल से लो लेवल में जाता है और क्यों इलेक्ट्रिसिटी हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो होती है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे, और हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपके पूरे डाउट क्लियर हो सके। दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं आप, और आपको कोई सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं मुझे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए दोस्तों।